हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल मीन्स त्रिभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मीन्स तीन भुजाओं से बनने वाली बंद आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। ठीक है, तो ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज। अ पॉलीगन मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 3 लाइन सेगमेंट से क्या हो, बना हो, उसको बोलते हैं ट्राइंगल। देखो, जैसे कि अब मैं यहां पर एक लाइन सेगमेंट और ये दूसरा लाइन सेगमेंट और ये तीसरा लाइन सेगमेंट, तो क्या बनता है ट्राइंगल। तो 1 2 3 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है। ठीक है, और ट्राइंगल के अंदर जब 3 लाइन सेगमेंट मिलेंगे और एक पॉलीगन बनेगा तो क्या होगा, बीच में 3 एंगल भी बनेगा। देखो 1 2 3 एंगल, इसलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो ट्राइंगल के टाइप देखते हैं अपने इसके एंगल के बेस पे। एंगल के बेस पे कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, ऐसे टोटल ट्राइंगल के 6 टाइप्स है। 3 जो है एंगल के बेस पे है और 3 जो है वो साइड के बेस पे है। ठीक है, तो अभी अपने बेस के एंगल के बेस पे अपने सीखेंगे। ठीक है, तो पहला आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसको हिंदी बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इफ अ ट्राइंगल हैज ऑल 3 एंगल्स एक्यूट, मतलब जो तीनों के 3 एंगल जो है वो कैसे हो, एक्यूट हो। देखो यहाँ पर 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों कैसे होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट मतलब 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 90 से कम है 60 60 60। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये 50 का है, ये 50 का है, तो ये 80 का हुआ। तो इसमें देखो तीनों के 3 एंगल कैसे है, 90 से कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब ही है कि इसमें क्या होना चाहिए, सभी के सभी जो एंगल है 90 से कम होने चाहिए, उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जिस त्रिभुज में सभी कोणों का माप 90 अंश से कम हो, उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब चलो अपने बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इफ अ ट्राइंगल हैज 1 एंगल इज राइट एंगल देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई त्रिभुज है उसमें कोई भी एक कोण का माप, कोई एक ही कोण का माप 90 अंश हो, कोई एक कोण का माप 90 अंश हो, उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे और हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एक त्रिभुज मैंने बनाया पहले से। देखो तो त्रिभुज ए बी सी, उसमें एक कोण क्या है, 90 का है। तो यानी एक ही कोण 90 का पॉसिबल हो सकता है त्रिभुज, दूसरे 2 कोण तो बन ही नहीं सकते। जैसे देखो अगर मैं एक 90 का बनाता हूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पर 90 बोला, तो ये तो 90 हो ही नहीं सकता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है। तो अगर मैं दूसरे को 90 ले लिया तो ये क्या करेगा, लीक मांगेगा। इसको भी तो चाहिए ना, एंगल में नहीं, यहाँ पर 0 का एंगल पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब कभी भी कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल 90 के नहीं हो सकते। कोई एक ही एंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई एक ही एंगल जो होगा 90 का होगा। ठीक है, 2 एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो अब ये 90 का हो गया, तो ये चाहे तो आप इसको आप 30 का कर दो। ठीक है, या तो ये 60, मतलब कोई एक ही एंगल क्या होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। चलो अब बात करते हैं ऑप्टिस एंगल, जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इफ अ ट्राइंगल हैज 1 एंगल ऑप्टिस एंगल, अगर कोई ट्राइंगल है उसके अंदर कोई एक एंगल ऑप्टिस एंगल हो, मतलब यानी 90 से ज्यादा हो, तो उसे उस त्रिभुज को बोलेंगे ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये 90 से ज्यादा है यहाँ पर एक कोण। ठीक है, यानी 120 है, तो 90 से ज्यादा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अधिक कोण त्रिभुज। बाकी दोनों जो कोण होंगे कैसे होंगे,
90 से कम 30 30, ठीक है। चलो देखो अगर 90 का कोई भी एक एंगल 90 का हो तो क्या होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर सभी के सभी एंगल क्या हो, 90 से कम हो, सभी के सभी एंगल कैसे हो, 90 से कम हो, ठीक है। तो सभी के सभी 90 से कम है तो क्या होगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। 90 से कम है इसलिए क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलो ठीक है, एक कहीं मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, जैसे कि आपको दो एंगल का मेजर दिया है, दो एंगल का मेजर दिया है, तीसरे का कैसे निकालने का, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पर दो एंगल का दिया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल का जो सम है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, सभी एंगल को प्लस कर दो, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल का जो है सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, अपने को दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल अपने फाइंड कर सकते हैं। मेजर एंगल ए कितना दिया है, 30 दिया है, 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी 120 डिग्री और मेजर एंगल सी अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है, इसको ऐसे का वैसे रहने दो। अब 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है 150, इसको उठा के यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर जो भी चीज इधर प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा माइनस में जाएगा। तो मेजर एंगल सी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, therefore आएगा, क्योंकि एक बार एक ही लाइन में दो बार इक्वल टू नहीं हो सकते, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, therefore मेजर एंगल सी इक्वल टू 30। तो मेजर एंगल सी कितना हो गया, 30। तो नहीं, अगर अपने को कोई भी दो एंगल का मेजर दिया है तो अपने तीसरे का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू द साइड, यानी साइड की बेस पे, यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार है उसके बारे में बात करें, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार है। पहला है जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई 5 की, कोई 4 की, कोई 3 की, तो तीनों भुजाएं अलग हो उसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड, साइड के बेस पे, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा है आइसोस्केलेटल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है स्केलेटल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो बात करते हैं पहले की इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। If a triangle have all 3 sides equal is called equilateral triangle। अगर मतलब जो तीनों के तीनों जो साइड है इक्वल हो, सेम हो, उसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलो ध्यान देखो, एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ठीक है। इसमें अगर ये 5 का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, मतलब तीनों भुजाएं समान होंगे। इसीलिए इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी होगा, बी सी बराबर ए सी, और यानी ए बी बी सी और ए सी तीनों सेम होंगे। तीनों कितने होंगे, अगर मैं बोला 5 5 का तो ए बी कितने, तीनों 5 के होंगे, ए बी भी 5 का, बी सी भी 5 का और ए सी भी 5 का, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आइसोस्केलेटल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की, ठीक है। If a triangle have 2 sides equal, then it is called isosceles triangle। अगर दो साइड क्या हो, इक्वल हो और तीसरी साइड उससे छोटी या बड़ी हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजाएं
तीसरी भुजा जो है अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि देखो यहाँ पर है ABC, त्रिभुज ABC है। अगर मैं बोलूं ये 9 का है तो ये भी 9 सेंटीमीटर का होगा, और ये भी 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजाएं समान है, एक और दो भुजाएं समान है, तीसरी भुजा क्या है, अलग है। ये दोनों का माप 9 है और इसका 12 है। जब दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा अलग हो, उसे क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेन ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो मतलब इसको अपने हिसाब से, ये दो भुजा समान है और ये क्या है, अलग है। तो AB बराबर BC है, AB जो है BC के बराबर है, लेकिन AC बराबर नहीं है, AC का अलग है, इसलिए इसको डज नॉट इक्वल टू बोला। ठीक है, चलो अब तीसरे त्रिभुज की चलो अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर सभी साइड कैसी होगी, अनइक्वल होगी, तीनों साइड कैसी होगी, अनइक्वल। ठीक है, चलो इफ अ ट्रायंगल है ऑल 3 साइड्स अनइक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड अनइक्वल है तो उसे स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देखो, जिस त्रिभुज में सभी साइड क्या हो, सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC है, इसमें मैं इसको बोलूं ये 7 का है, ये 8 का और ये 12 का। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो 7, 8 और 12 तीनों साइड क्या है, अलग अलग है, तीनों साइड अलग अलग है, इसलिए क्या बनेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसको अपने ऐसा लिख सकते हैं, AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। मतलब तीनों भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, उसको बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं तुम लोग को। देखो, अगर तीनों भुजाएं, तीनों साइड क्या हो, सेम हो, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दो भुजा समान हो, दो साइड सेम हो और तीसरी साइड क्या हो, ये दोनों सेम है, ऊपर वाले दोनों सेम हो और नीचे की एक शेप ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, और जो तीसरी अभी आपने बताया जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसे बोलेंगे विषमबाहु। ठीक है, जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, उसे स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, अगर आपको कुछ और सीखना है इसके अंदर, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है।